हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं उज्जवल कुमार। आप देख रहे हैं पैसा बोलता है। तो आज मैं बात करने वाला हूं उस नए एयरलाइंस के बारे में जो जिन्हें नया एनओसी मिला है। वो 3 नए एयरलाइंस जो हमारे इंडिया में अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप वो मूवी देखा है आपने, सरफिरा, अक्षय कुमार की आई थी, अ ट्रू स्टोरी ऑफ डेक्कन एयर, जिन्होंने कमिट किया था कि हम एक सस्ता फ्लाइट देंगे लोगों को, लोग कम से कम पैसे में लोग ट्रैवल करेंगे। बट कुछ साल चलने के बाद वो पॉसिबल नहीं हो पाया, कंटिन्यू नहीं हो पाया। हमारे इंडिया में जो एयरलाइंस बिजनेस है ना, वो काफी ज्यादा टफ है और ये हमेशा से चलता है। कई एयरलाइंस को आप देख चुके होंगे, चाहे वो सहारा, किंगफिशर, डेक्कन एयर, जेट एयरवेज, बहुत सारी एयरलाइंस थे, आई गई। रीजन बहुत कुछ रहा, डिमांड कम रहा, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। एक टाइम था लोगों को सस्ते टिकट चाहिए थे, फैसिलिटीज अच्छी चाहिए थे, एयरपोर्ट्स कम थे हमारे पास। बट वो एक एरा अलग था। और अब के टाइम पे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें आती हैं बट उसकी टाइमिंग सही नहीं होती। और हो सकता है कि आई होप कि अब शायद टाइमिंग अच्छी हो एयरलाइन बिजनेस के लिए। हालांकि टफ अभी भी माना जाता है इस इंडस्ट्री में, बहुत सोच समझ के लोग कदम रखते हैं। एंड इतना टफ बिजनेस होने के बावजूद जो 3 नए एयरलाइंस आ रहे हैं और जिन्हें एनओसी मिला है, वो रियली काबिले तारीफ है कि लोग इतना टफ सिचुएशन होते हुए भी लोग बिजनेस में इन करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की बिजनेस में जो 3 एयरलाइंस हैं वो है संक एयर, अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस। ये तीनों ही अपने आप में देखा जाए तो सब लोग चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार है। बट इसमें से जो एक एयरलाइन है, संक एयर, जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि अपन टिकट बहुत रीजनेबल प्राइस पे रखेंगे एंड इकोनॉमी क्लास का जो टिकट एक बार फिक्स हो जाएगा कि हाँ इस लेवल तक होना चाहिए, वो उसे कभी क्रॉस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी तरह की कोई भी अपॉर्चुनिटी दिखे। कि उस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। वो एक नॉर्मल तरीके से बिजनेस को चलाएंगे और उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं आज संघ हेयर की बात क्यों कर रहा हूँ, या फिर आसपास हमारे आसपास जितने भी लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो संघ एयरलाइंस की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बंदा जो संघ एयरलाइंस शुरू करने जा रहे हैं, इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। एक ऐसा बंदा जिन्होंने अपने करियर का स्टार्ट ऑटो चलाने से किया, ट्रक चलाने से किया, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आए, स्ट्रगल किया और इतने कम एज में जिस तरह का बिजनेस वो एक्सपैंड करने जा रहे हैं और कर आ रहे हैं इस एयरलाइन बिजनेस में, तो काबिले तारीफ है। एक बंदा जो दिखने में बहुत कॉमन सा है, बहुत मिडिल क्लास अभी भी दिखता है, कि इस बिजनेसमैन टाइप जो पर्सनैलिटी होती है, बुरा मत मानना, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, दिखना मैटर नहीं करता। बट स्टिल आप उनको देख के ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा स्क्रैच से खुद को लेके आया है इस मुकाम तक। और बड़ी खुशी होती है कि आम लोगों के बीच से भी कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हुए, कि एक सिंगल जनरेशन में ट्रेडिशनल बिजनेस करते हुए लोग इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। नॉर्मली एक स्टार्टअप इकोसिस्टम होता है, लोग फंडिंग उठाते हैं, लोगों को फंडिंग मिलती है, लोग स्टार्ट करते हैं, बिजनेस लॉस में चलती है, फिर उसके बाद प्रॉफिट होता है, या फिर बिना प्रॉफिट के भी बिजनेस यूनिकॉर्न बन जा रहा है। तो ये एक अलग सिस्टम है। बट एक दूसरा पार्ट क्या है, एक ट्रेडिशनल बिजनेस करना, ट्रेडिशनल तरीके से। जो जो इनकी स्टोरी है काफी इंस्पायरिंग है। ट्रेडिशनल तरीके से एक करियर का शुरुआत कह सकते हो कि एक ऑटो चलाने से किया बंदे ने। ऑटो चलाना स्टार्ट किया, उसके बाद ट्रक्स पे आए, उसके बाद अपना ट्रक्स स्टार्ट किया, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया और एक सिस्टम तैयार किया। मेरा मानना है कि बड़ी पुरानी कहावत है कि होटल, मोटर और थिएटर ये बड़े डेंजरस धंधे होते हैं, जहाँ लोगों को मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसे धंधे को अगर इन्होंने क्रैक किया है तो आगे और भी बड़ी चैलेंजेस है जो एयरलाइंस में होती है। आई होप कि ये उन्हें भी क्रैक करेंगे। एंड सैल्यूट है ऐसे बिजनेसमैन जो स्क्रैच से खुद को शुरू करते हैं और इस लेवल तक लेके आते हैं और ये प्रॉमिस करते हैं कि अपन देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश की जनता के लिए कुछ कर रहे हैं एज ए बिजनेसमैन। और ये बहुत प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी, हमारे लिए भी और इस देश के लिए भी। आई होप कि उनका ये नेक्स्ट स्टेप काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो, और सिर्फ उन्हीं का ही नहीं, बाकी के जो 2 और नए एयरलाइंस है वो भी सक्सेसफुल हो। ये जरूरत क्यों पड़ा? जरूरत ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरी डिपेंडेंसी किसी एक सिंगल एयरलाइंस पे होगी या 2 एयरलाइंस पे होगी, दैट मीन्स कि मोनोपोली और डुओपोली टाइप अगर सिस्टम चल रही है तो कभी ना कभी क्रैश करेगा। एंड 60% मार्केट शेयर इंडिगो का होने के बाद आज जब क्रैश किया तो उसे संभालने वाला कोई नहीं था। कि वो क्राउड किधर जाए, ना उसे रेलवे हैंडल कर पाई, ना बाकी की एयरलाइंस हैंडल कर पाए। हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो सरकार को ये लगा होगा। एंड बेसी बात है, ये जरूरत है सिस्टम की कि वो टाइम अलग था जब बाकी की एयरलाइंस फेल हो रहे थे, लेकिन अब शायद वो सही टाइम है कि नए एयरलाइंस को इंट्रोड्यूस किया जाए। और ये बहुत अच्छा स्टेप लगा मुझे। आपको क्या लगता है? आपको
संक एयरलाइंस कैसा लगता है, क्या लगता है कि आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या ये सच में हमारी ज़रूरत है? बहुत सारे सवाल हैं जिसके आंसर्स आने वाले टाइम में मिलेगा हमें। एंड प्लीज़ कमेंट करो, एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो।